सभी दर्शकों को भावना शर्मा का नमस्कार। आप सभी का हमारे कार्यक्रम मेरे पहाड़ की चैली में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 वीर बाला राखी रावत से बातचीत। साहस, बहादुरी ये ऐसे शब्द हैं जिनके सुनते ही अंदर से एक जोश पैदा होने लगता है। मुझे लगता है कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। आज हम आपकी मुलाकात देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी ही नन्ही साहसी बालिका से कराने जा रहे हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की वीरांगना तिलो रोतेले के क्षेत्र पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक की रहने वाली है। इस वीर नन्ही बालिका को 2020 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए हम इस वीर बाला से बातचीत करते हैं और स्वागत करते हैं इस साहसी नन्ही बालिका राखी रावत का और साथ में उनकी माताजी शालिनी देवी का। नमस्कार राखी। नमस्कार शालिनी जी, आपका दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राखी बेटा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने साल की हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में पढ़ती हूँ, 12 साल की हूँ। 12 साल की हैं आप, 6 क्लास में पढ़ती हैं। तो राखी, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? जी। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगी राखी? पुलिस ऑफिसर और अपने देश की रक्षा करना। आप अपने देश की रक्षा करना चाहती हैं, बहुत अच्छा। हमारे देश को भी आप जैसी वीर बाला की, वीर बच्चों की ज़रूरत है। अच्छा राखी, आप मुझे ये बताइए कि आप मम्मी के साथ खेतों में हर दिन जाती हैं? जी। क्या करती हैं आप खेतों में मम्मी के साथ जाके? अपने भाई को संभालती हूँ। अपने भाई को संभालती हैं। तो अच्छा राखी, आप बताइए 4 अक्टूबर 2019 उस दिन भी आप मम्मी के साथ खेतों पर गई? जी। तो उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटा था? आप हमारे दर्शकों को उस दिन की सारी बात बताइए जो आपके साथ उस दिन घटा। मैं और मेरी मम्मी और मेरा भाई खेत में गए थे, वहाँ से घर लौट रहे थे। मम्मी कुछ दूरी पर थी, मेरा भाई मेरे कंधे में था। पीछे से गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। मेरा भाई मेरे कंधे से नीचे गिर गया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। गुलदार ने मेरे पे ही हमला कर दिया। जैसे मम्मी ने देखा और चिल्लाई, सारा गांव चिल्लाया, फिर वह जंगल की तरफ भाग गया। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं। मतलब बच्चे तो बच्चे क्या, मैं तो कहूँगी कि जो बड़े भी होते हैं वो भी हर कोई अपनी जान बचाने का सबसे पहले सोचता है, और राखी ने अपनी जान का ना सोचकर अपने भाई पे उसकी रक्षा की, उस पे कूद गई। और ये चीज़ आना, ये बहुत कम बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है, बड़ों में भी नहीं होती। तो शालिनी जी, आप मुझे बताइए, आप भी उस दिन राखी के पीछे आ रही थी क्योंकि आप घर लौट रहे थे उस दिन। तो जब तेंदुए ने राखी पर हमला किया और आपने देखा, तो उस समय आपने क्या किया? जब मैंने देखा कि तेंदुआ राखी पे झपट रहा था तो मैं उसी की तरफ भागी, ज़ोर से चिल्लाई। जब मेरी चीख गांव वालों ने सुनी, वो भी चिल्लाए कि मतलब हल्ला किसने किया। तब उन्होंने भी देखा कि तेंदुआ मतलब झपट के भाग रहा था, तो वो भी चिल्लाए, तो तेंदुआ तब तक जंगल की तरफ भाग गया। अच्छा, तो तेंदुआ का आए दिन इस तरह गांव में आता रहता है तेंदुआ? हाँ, गांव में तो आता रहता है तेंदुआ। अच्छा जी। तो ये वन विभाग वालों को आपने इस बारे में बताया? कुछ बताया कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ, बताया। पिंजरे भी लगे, शूटर भी आए जी, 2 पकड़े भी, पर फिर भी आजकल घूम रहे हैं। तो शालिनी जी, गांव वाले अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर गांव की महिलाएं चारा लेने जाती हैं और खेतों में महिलाएं काम करती हैं। तो आप सब ने अपनी तरफ से कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि कभी इस तरह का जानवर का अगर हमला होगा तो उस बचाव के लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि इस तरह करेंगे तो गाँव वाले तुरंत पहुँच जाएंगे? कुछ इस तरह आपने बनाया है मिलके? नहीं, ऐसे मिलकर तो कुछ नहीं बनाया, पर साथ जाते हैं, 1-2 मतलब साथ ही जाते हैं, आपसे अलग कोई नहीं जाता। अच्छा, आप सब साथ जाती हैं खेतों में? अलग मतलब 1-2 जाते हैं, मतलब ना। हाँ जी। मतलब साथ, अपने साथ कोई किसी दूसरे को ले जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं।
अच्छा, कोई ना कोई घर का हाँ, सदस्य सदस्य या साथ मतलब जाता- गांव का मतलब कोई भी हो। अच्छा, गांव का बड़ा एक ना एक साथ में हाँ, होता है। तो बच्चे अक्सर खेतों में लेके जाना पड़ता है माओ को, नहीं, बच्चों के कभी लिए कभी कुछ- बेचानी मतलब घर में कोई नहीं हो तो उसको तो ले जाना पड़ता है। अच्छा, उस कोई समय ले अकेला जाना होता है पड़ता है। परिवार में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राखी ने, जैसा कि मैं कह ही रही हूँ, मैं दर्शकों से भी बोलूँगी कि रक्षाबंधन पे भाई जो है, बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का उसको वचन देता है और उसकी सुरक्षा का उससे वादा करता है। पर आज राखी ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ भाई ही नहीं, वक्त आने पर बहन भी अपने भाई की रक्षा कर सकती है। तो राखी, हम सभी आपकी इस बहादुरी को सलाम करते हैं। राखी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, उसके लिए आप कहाँ गई? दिल्ली? जी। अच्छा, तो जब आपको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, आपको पता है कि आपको वो किसने दिया? श्री रामवीर सर। अच्छा, उन्होंने आपको दिया। तो वहाँ और कितने बच्चे और आए हुए थे? बहुत सारे। बहुत सारे बच्चे थे। तो उनसे आपने दोस्ती करी? जी। तो आपके कितने दोस्त बने वहाँ पे? बहुत सारे बने। बहुत सारे दोस्त बने। अच्छा राखी, ये बताइए, जब आपको सम्मानित किया गया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा, तो गर्व महसूस हुआ? जी। अच्छा शालिनी जी, आप मुझे बताइए, जब तेंदुए ने इस पे हमला किया राखी पे, तो मैंने सुना है कि राखी काफ़ी घायल भी हो गई और इसका अस्पताल में इलाज चला काफ़ी दिन तक। तो मुझे बताइए कि कितनी इसको गंभीर चोटें आई और इसका इलाज चल रहा है अभी? हाँ, बहुत सारे चोट हैं, इलाज भी अभी भी चल रहा है। मतलब उस दिन से मतलब इसे होश नहीं रहता, मतलब उसे चक्कर आते हैं, मतलब एक दिन में 2-3 बार चक्कर आ जाते थे। अच्छा उसे पता नहीं चलता था कि मुझे चक्कर आए या नहीं, भूल जाती थी। फिर भी इलाज चल रहा आजकल। अब तो देहरादून से खा रही, पहले दिल्ली भी किया इलाज, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। तो इसको मतलब चक्कर आ जाते हैं अचानक ही? तो दिन में कितनी बार आते हैं? 2-3 बार आ जाते हैं। अच्छा, 2-3 बार आ जाते हैं। चक्कर आते हैं, पता नहीं चलता कि मुझे चक्कर आ गया। पूछते हैं ना, तुझे क्या? बोल पता नहीं, मैं ठीक तो थी बस। अच्छा, इसको पता नहीं पता नहीं चलता कि चलता इसको चक्कर, ये उस दिन हादसे के बाद हादसे से के जब बाद, तेंदुए हाँ। ने इस पे हमला किया उसके बाद से इसका हाँ। मतलब कहीं ना कहीं इसकी नस दबी। डॉक्टर क्या हाँ। कह रहे हैं इस बारे में? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि सूजन है, अब तो पता नहीं, नस ब्लॉक भी है। बोल अच्छा किसी ने नस ब्लॉक बताई, किसी ने सूजन तो अभी भी बताई। इसका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। अच्छा जी। और इसको और क्या बाकी शरीर पे कुछ इस तरह का, कुछ पंजे मारे, कुछ ऐसा घाव? ना, शरीर पे तो नहीं, सर पे ही थे बस। अच्छा, सर पे? सर पे है ज़्यादा। अच्छा जी। सर पे है सारे। अच्छा राखी, ये बताओ कि आप और कौन कौन सा शौक रखती हैं? आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है? जी। और क्या शौक है आपके इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और क्या करती हैं आप? मम्मा के साथ आप खाना बनाने का शौक है? जी। बनाती हैं कभी कभी मम्मी के साथ? जी। क्या कहेंगी शालिनी जी? ये खाना बना लेती है राखी? हाँ, गैस में बोलो तो बना लेती है, चूल्हे में बोलती है मेरे पास का नहीं है। अच्छा राखी, आप मुझे ये बताओ, जब आप गांव वापस लौटी, आपको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, आप गांव वापस आई, तो गांव में आपका कैसे स्वागत हुआ? स्कूल में आपका कैसे स्वागत हुआ? जब मैं स्कूल में गई तो सर मैम दरवाजे के सामने थी और उन्होंने मुझे माला पहनाई और मेरा स्वागत किया और सारे बच्चों ने मेरा स्वागत किया। जी शालिनी जी, आप मुझे बताइए कि जब आप गांव वापस लौटे तो गांव में किस तरह सम्मानित किया? क्या गांव वालों ने किस तरह आपका स्वागत किया? गांव में तो नहीं किया हमने, फंक्शन पर स्कूल में जब गुरुजी लोगों ने बोला राखी आ जाएगी तो हम स्कूल में उसका स्वागत करेंगे, तो गांव वाले भी बुलाए थे, प्रधान जी भी थे, मंत्री जी भी, और एक पता नहीं दूसरा भी था कोई। जी जी। तब उन्होंने मतलब अच्छी तरह से राखी का स्वागत किया। माता होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते आपको कैसा उस समय महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि हर बेटी मतलब राखी की तरह आगे बढ़े, हिम्मत ना हारे। राखी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कविता आती है? जी।
तो एक काम कीजिए, हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी कविता सुना दीजिए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता बोली। तो राखी, आप ये बताओ कि जब आप स्कूल में, आपकी फ्रेंड्स भी होंगी? जी। कितनी फ्रेंड्स है आपकी? बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी? मनीषा और खुशी। मनीषा और खुशी। जब आपको सम्मानित किया गया तो आपके फ्रेंड्स ने उन्होंने आपसे क्या कहा? कैसा लगा आपके दोस्तों को? बहुत अच्छा लगा उन्हें। हम बड़े ही डर जाते हैं और राखी भागी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि राखी डर के भागी नहीं, बल्कि उसने अपने भाई पे कूदी, जान बचाया। तो शाली जी, आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में औरतें जो हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी मेहनती हैं, सारा काम औरतें ही करती हैं। तो आप उत्तराखंड की औरतों के लिए कुछ हमें बताइए उनके बारे में हमें, क्योंकि आप लोग खेतों में भी जाती हैं, चारा भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। तो आप ही और क्या क्या परेशानियां हैं इनके बारे में आप हमें बताइए कि आपको क्या क्या परेशानियां और उठानी पड़ती हैं। अच्छा, मतलब किस तरह की परेशानियां आती है पहाड़ों में, क्योंकि हर काम औरत कर रही है पहाड़ों में। आदमी तो अब बाहर निकल रहे हैं, बाहर जॉब पे चले जाते हैं, तो हर चीज़ यहाँ तक कि घर से लेके खेतों तक, चारा, जानवरों का सब देखभाल औरतें ही कर रही हैं। तो क्योंकि आप वहाँ से आई हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि मैं यही आपसे पूछ रही थी कि औरतों को और क्या क्या समस्याओं का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इतना कुछ करती हैं बाहर भी। मतलब औरत हर समस्या खुद करती है, हर समस्या का समाधान खुद ढूंढती है। लकड़ी नहीं रहेगी, लकड़ी लाएगी, घास नहीं रहेगी, घास लाएगी, मतलब हर काम करेगी औरत। तो आप लोगों के अंदर एक डर नहीं होता? क्योंकि इतने जानवरों का, पहाड़ों में तो कई जानवर आ जाते हैं, तो जब आप लोग खेतों में या चारा लेने जाती हैं तो एक डर बना रहता होगा आपके अंदर? नहीं, पहले लगता था डर, मतलब कि जाऊं या ना जाऊं, हकाऊं या ना खाऊं, फिर मतलब आवाज़ दो तो फिर दूर पर जाएंगे, फिर थोड़ी उनके पास जाओ, फिर वो दूर चले जाएंगे, मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत मतलब भगाई देते हैं। राखी, आप मुझे बताइए कि और आपको कोई कविता आती है? जी आती है, तो हमारे दर्शकों को एक और कविता सुना दीजिए आप। गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, सोने की चिड़िया, चांदी का दरवाजा, उसमें से बाहर आया मेरा भैया राजा। क्या बात है। तो राखी, आपके छोटा भैया जिसको आपने बचाया, उसका क्या नाम है? राघव। राघव। तो राघव पढ़ाई करता है? जी। स्कूल जा रहे हैं राघव आप? जी। अपने भाई को बहुत प्यार करती है? जी। आपके भाई को पता है, आप बताती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई? बोलती है अपने भाई से? नहीं बोलती। उसको पता है? उसको पता है कि आपने उसकी जान बचाई? नहीं पता उसको। और आपने कभी बताया नहीं अपने भाई को? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए अपने भाई को भी पता होना चाहिए कि उसकी बहन ने किस तरह उसकी जान बचाई। तो राखी, जब आप दिल्ली गई और आपको पुरस्कार मिला, वहाँ आपके दोस्त भी बने बहुत सारे, तो वो सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ ऐसा बहादुरी का काम किया, तो आपने वहाँ किसी से पता किया, आपके जो दोस्त बने उनसे, पूछा उनसे कि आपको क्यों, किस लिए सम्मानित किया जा रहा है? ऐसी कुछ बात हुई वहाँ दोस्तों से? नहीं, किसी से ऐसी बात नहीं हुई। आपके दोस्त बने वहाँ? जी। और आपको तो पता था कि सभी कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आ रहे हैं, बहादुरी का, सब को सम्मानित किया जा रहा है। तो आपने किसी से कोई ऐसी बात नहीं करी, पूछा नहीं कि क्यों आपको सम्मानित किया गया, आपने ऐसा क्या किया? नहीं बात करी आपने किसी से। उस दिन आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार दिल्ली की तरफ गए? पहली बार। अच्छा जी। तो मैं ये चाहूँगी राखी, आप उन बच्चों को कुछ कहिए, जो लोग, बच्चे जो होते हैं ना, जो डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं,
तो उन बच्चों के लिए आप कुछ बोलिए कि वो डरे ना, घबराए नहीं, डरना नहीं चाहिए, कुछ दो शब्द बोलें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए। बच्चे बहादुरी का काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें और किसी चीज़ से ना डरे। हमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल राखी ने सही बोला कि हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो हम ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें आगे बढ़ना है और बिना डरे और मेहनत करनी है। और राखी ने हमारी इस बिटिया ने ये साबित करके दिखाया। शालिनी जी, आप भी उन परिवारों के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटियों को आगे करें, उन्हें पढ़ाएं, कुछ आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ कहें। बेटी बेटों में मतलब कोई फर्क ना समझे, बेटियों को भी आगे बढ़ाए, लड़कों की तरफ बढ़ाए उन्हें कि हमारे भी ये लड़के समान हैं। बेटियों को ये मत बोलना कि ये हमारी बेटी है पीछे रहेगी, उन्हें भी आगे बढ़ाओ, उन्हें भी हौसला दो माँ बाप की, ताकि बेटी भी बोले कि हाँ मेरे बाप मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा राखी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस आपके और कौन कौन से शौक़ हैं, आपके और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? आप खेल कूद में भी रुचि रखती हैं? नहीं। अच्छा, आप खेल कूद में रुचि नहीं रखती हैं, कोई गेम आपको अच्छा नहीं लगता। तो और कुछ आपको नृत्य का शौक़ है, संगीत का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? जी। आप पढ़ने का आपको शौक़ है। और आप तो फिर चलिए ठीक है, फिर अगर आपको खेलने का शौक़ नहीं है, सिर्फ पढ़ने का शौक़ है, तो फिर हम आपसे एक और पोएम सुनते हैं, आपसे एक और कविता सुनते हैं। तो हमारे दर्शकों को आप अपनी एक और अच्छी सी कविता सुना दीजिए। गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल है, लंबे लंबे बाल हैं, आंखें नीली नीली है, साड़ी पीली पीली है, बड़े गले में हार है, मुझको उससे प्यार है। अच्छा राखी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप कहानियाँ पढ़ती हो? जी। कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं आपने अब तक? 5-6 तो पढ़ ली होगी। 5-6 कहानियाँ पढ़ी हैं। तो आप क्या कॉमिक पढ़ती हैं या अपने स्कूल की किताब की कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हैं? अपनी किताब की। अपनी किताब की कहानी। आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी अपनी किताब में? मछली। मछली? मछली वाली कहानी। अच्छा, मछली वाली आपको अच्छी लगी। कविता। तो आपको कैसी वाली कहानी अच्छी लगती है जिसमें हमें कोई मैसेज देती हुई, या जिसमें लगता है कि भाई ये कहानी पढ़ने के बाद एक जोश पैदा हो जाता है, ऐसी कहानी पढ़ने का शौक़ है? या कई लोग पढ़ते हैं डरावनी कहानियाँ, तो किस तरह की कहानियाँ आपको पढ़ने का शौक़? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाल लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अच्छा, तो ये आपने कविता बताई, पर मैंने आपसे पूछा कहानी। आप कहानी आपको पढ़ने का शौक़ है। मैम, इसको राखी को और कौन कौन से शौक़ है, मैं आपसे शालिनी जी पूछना चाहूँगी कि राखी बचपन में कैसा इसका स्वभाव था, और शांत बच्ची थी या चंचल शरारती? नहीं, शांत तो नहीं थी, बोलती बहुत थी। अच्छा जी। तो ये काफ़ी बोलने वाले बच्चों में से हैं, पर अभी हमें लग नहीं रहा। क्यों राखी? तो अच्छा, काफ़ी मतलब चंचल रही? चंचल तो नहीं थी। नहीं। अच्छा जी। तो राखी अपने भाई की देखभाल करती है जब आप खेतों में जाते हैं? जी। पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या चाहती हैं आप, राखी बड़े होके क्या बने? अभी तो मैं यही चाहती हूँ कि वो पहले अच्छी सी पढ़ाई कर ले, तो उसकी जो इच्छा है वो बने, चाहे वो देश की रक्षा करे, चाहे वो करे। बहुत बढ़िया बात आपने बोली, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया शालिनी जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता अपनी चीज़ बच्चों पे डालना चाहते हैं, करते हैं, दबाव डालते हैं कि भाई ये बनो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाहती हैं कि वो इस समय पढ़े और आगे चल के राखी वही बने जो वो बनना चाहती है, और इस समय तो अपने शिक्षा पे खास करके ध्यान दें। और राखी, आप और कौन सी कविताएं बोलती हैं? हमारे दर्शकों को और कविता सुना दीजिए अपनी अच्छी सी। भालू आया ठुमा ठुमा कर नाच दिखाया, खेल मदारी दिखा रहा है, डम डम डमरू बजा रहा है, खुश होकर सब देख रहे हैं, ठन 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 पैसे फेंक रहे हैं, भरी है पैसों में थाली, बजा रहे हैं बच्चे ताली।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम आपसे इसलिए बार बार कविता सुन रहे हैं क्योंकि आपने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे दिख गया कि आपको कविताओं का खास करके बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप कविताएं लगता है खूब पढ़ती हैं, आपको सबसे ज़्यादा कविताओं का शौक लग रहा है और वो दिख रहा है हमें। आप बहुत अच्छी कविता बोल रही हैं कि आप भी इसके मुझे शौक बताइए, क्या है, क्या दिन भर इसको कविताओं के साथ रहना, सुनना, पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत खेलती भी है बच्चों के साथ, पर पढ़ाई भी करती है। पढ़ाई में इसका ज़्यादा है, खेलती भी है। तो राखी, मैं चाहूँगी कि आप एक ऐसी अच्छी सी कविता हमें एक और सुना दें, हमारे दर्शकों को एक और कविता सुना दें अच्छी सी। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, ailing lie, no papa, open mouth, ha ha ha. क्या बात है। साल के आखिरी में कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में? प्रोग्राम तो तब होता है जब वो हो जाता है, पेपर ऊपर देके। अच्छा, जब पेपर हो जाता है तो प्रोग्राम होता है, तो आप उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं उस प्रोग्राम में? जी। किसमें भाग लेती हैं? क्या क्या प्रोग्राम होता है आपके स्कूल में? गानों का, नाचने का। अच्छा, गानों का, नाचने का। तो आप गाने में भाग लेती हैं या आपको नाच पसंद है, आपको डांस पसंद है? किस में आप भाग लेती हैं? सब में भाग लेती हैं। मतलब आप गाना भी गाती हैं, आप डांस भी कर लेती हैं। राखी, आप हमें एक और कविता सुना दें। अगर एक और आती है तो एक और, इंग्लिश में आती है तो हमें इंग्लिश में सुना दीजिए, क्योंकि हमने आपके हिंदी में सुन ली। अब इंग्लिश में अगर आती है तो हमें इंग्लिश में भी सुना दीजिए। हिंदी, अंग्रेजी की एक ही कविता थी मुझे याद। अच्छा, चलिए फिर हिंदी की सुना दीजिए एक बार। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतर आए हैं, रसगुल्ले पर जीप ललचाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीप जल गई लब से, बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए हैं, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए हैं। वाह राखी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने आज आपका हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको कविता का शौक है तो हम पूरी कविताएं आपसे सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि राखी आज हमें सारी कविताएं सुना दे, क्योंकि हमें समझ आ गया कि राखी को कविताओं का बहुत शौक है। आप लिखती भी हैं? आप लिख लेती हैं कविताएं अपनी तरफ से? लिखी आपने? अरे वाह। अच्छा, चलो सुना दीजिए हमें वो भी कविता, सुना दीजिए जो आपने लिखी है। बंदर वाले आना जी, जरा डमरू बजाना जी, मेरी गुड़िया रोती है देखो चुप नहीं होती है, बंदर को न चाहो जी, गुड़िया को हंसाओ जी, हा 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 हा। ये आपने लिखी कविता? अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया कविता आप लिखते हैं राखी। राखी तो बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, बहुत बढ़िया राखी। आप दोनों हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और राखी ने हमें इतनी सारी कविताएं सुनाई। तो आप सबका, आप दोनों का, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी दिन इसी समय हमारे इस प्रोग्राम मेरे पहाड़ की शैली में। तब तक के लिए नमस्कार।